हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति का आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फुल रिवीजन कराने जा रहा हूं। और इस रिवीजन से बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में यह भी बतलाइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में भारत पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर बी में है भारत चीन, या ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका चीन, या ऑप्शन नंबर डी में है रूस भारत। तो डियर, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और कब हुआ था डियर? 1966 में हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपको अयूब खान थे। इन दोनों के बीच एक हस्ताक्षर हुआ था और इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। किन देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था डियर। तो चलिए डियर, आपका पहला क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था डियर? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे डियर? न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे डियर? न्यायमूर्ति फजल अली। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर सी में है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाया था डियर? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और विविधता में एकता का मतलब क्या होता है डियर? कि हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते, लेकिन तब पर भी आपस में सभी मिलजुल कर रहते, इसको हम लोग विविधता में एकता कहते। तो ये विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाया था डियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया था। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस राज्य का सृजन का मतलब होता है कि कौन सा एक ऐसा राज्य है ना जो 2000 ईस्वी में नहीं अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर बी में है झारखंड, या ऑप्शन नंबर सी में है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर डी में तेलंगाना। तो निम्न में से किस राज्य का सृजन यानी कि डियर 2000 में नहीं हुआ, यानी कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जो 2000 में अलग नहीं हुआ। तो ये तेलंगाना आपको 2014 में अलग हुआ था। किससे? आंध्र प्रदेश से आपको तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था। लेकिन आपको उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य आपको 2000 में अलग हुआ था, जिसमें आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और बिहार से आपको झारखंड अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से आपको छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इन सभी को आपको याद रखना है डियर। तो किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो 2014 में आपको तेलंगाना का हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारतीय प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति डियर जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए में शिमला समझौता, या ऑप्शन नंबर बी में है लाहौर समझौता, या ऑप्शन नंबर सी में है ताशकंद समझौता, या ऑप्शन नंबर डी में डियर सिंधु जल समझौता। तो भारत की प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति डियर जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।
तो ताशकंद समझौता। और कब हुआ था डियर? 1966 ईस्वी में हुआ था। और ये सिंधु नदी जल समझौता आपको 1960 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच डियर, इसको भी आपको याद रखना। और शिमला समझौता आपको 1972 ईस्वी में हुआ था, जो जिस समय भारत का प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी था, श्रीमती इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी के समय आपको शिमला समझौता हुआ था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ताशकंद समझौते पर हुआ था। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारे भारतीय संविधान में है ना कुल कितने अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए में 16 है, या ऑप्शन नंबर बी में 22 है, या ऑप्शन नंबर सी में 23 है, या ऑप्शन नंबर डी में 25 है। तो भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है डियर? 25 है। यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय है डियर? 25। और पहले 22 था, लेकिन वर्तमान में आपको 25 हो गया है, अध्याय है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांता गांधी के नाम से किससे जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि सीमांता गांधी के नाम से न किससे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है अबुल कलाम आजाद, या ऑप्शन नंबर सी में है इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सीमांता गांधी के नाम से डियर किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको सीमांता गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांता गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, एक कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1951, या ऑप्शन नंबर बी में 1952, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 1956, या ऑप्शन नंबर डी में 1960। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था डियर? 1956 ईस्वी में आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 1956 हो जाएगा। और इसके तहत कितने राज्य के निर्माण हुआ था? 14 राज्य का निर्माण हुआ था। भाषा के आधार पर आपको राज्य का निर्माण कितने? 14 राज्य का निर्माण हुआ था 1956 के ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आपको 14 राज्य का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर। इसको भी आपको याद रखना है डियर। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 ईस्वी में पारित हुआ था डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है। यानी कि डियर, जब कोई देश का राष्ट्र निर्माण होता है, यानी कि जब किसी देश का जब राष्ट्र निर्माण के मार्ग में न क्या बाधाएं। ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्रवाद, या ऑप्शन नंबर बी में है भाषाओं की विविधता, यानी कि मतलब भाषाओं की क्या अलग अलग, यानी कि सभी लोग का भाषा अलग अलग है, उसको हम लोग भाषाओं की विविधता बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर सी में है डियर जातिवाद, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सही। तो डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है। तो ये क्षेत्रवाद भी हो जाएगा, भाषाओं की विविधता भी हो जाएगा, और जातिवाद भी हो जाएगा। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी डियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है महाराजा रंजीत सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में है हरि सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में है महाराजा बोधचंद्र सिंह, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर महाराजा वीर सिंह। तो स्वतंत्रता के समय डियर मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा बोधचंद्र सिंह हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ, यानी कि डियर गोवा है ना भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। यानी कि डियर गोवा जो राज्य है भारत में कब मिला। ऑप्शन नंबर ए में है 1967 में, या ऑप्शन नंबर बी में है
1987 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1985 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1950 में। तो गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था डियर? 1987 ईस्वी में बना था। कब डियर? 1987 ईस्वी में आपका गोवा भारत संघ का राज्य बना था और ये पुर्तगालियों का अधीन था। यानी कि डियर 1987 से पहले गोवा आपको ब्रिटिश भारत के में नहीं था, ये आपको पुर्तगालियों का अधीन था। यानी कि इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था और ये पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1987 में मुक्त हुआ। और गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना था डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि इंडिया में है ना लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है भगत सिंह। तो भारत में डियर लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो 1946 में जो हमारे भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था ना, वो किस योजना के तहत बनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है कैबिनेट मिशन, या ऑप्शन नंबर बी में माउंटबेटन योजना, या ऑप्शन नंबर सी में डियर क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। तो कैबिनेट मिशन की तरह यानी कि डियर भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत में अंतरिम सरकार की बना था। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपको भारत में 1946 में अंतरिम सरकार का डियर गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था डियर? 23 मार्च को आपको भारत आया था। 23 मार्च डियर 1946 को आपको कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 23 मार्च 1946 को आपको कैबिनेट मिशन भारत आया था। और माउंटबेटन योजना प्लान डियर 3 जून 1947 को भारत आया था। और क्रिप्स मिशन डियर 1942 में भारत आया था। यानी कि डियर मार्च 1942 में आपको क्रिप्स मिशन भारत आया और माउंटबेटन योजना प्लान डियर ये आपको 3 जून 1947 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था डियर। एक कब आया था इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित। संप्रभुता का मतलब क्या होता है डियर? कि आप अपना निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है डियर राष्ट्रपति में, या ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री में, या ऑप्शन नंबर सी में है न्यायपालिका में, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर जनता में। तो संप्रभुता किस में निहित है डियर? जनता में निहित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता हो जाएगा। संप्रभुता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन नंबर सी में है के.एम. मुंशी, या ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत का डियर प्रथम गवर्नर जनरल कौन था डियर? लॉर्ड माउंटबेटन था। और यहीं पर आपसे पूछ देता डियर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय यानी कि डियर भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर सी राजगोपालाचारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर आपसे पूछ देता डियर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाता है डियर सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया डियर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे डियर तो आपको लगा देना है सी राजगोपालाचारी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे डियर, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से है ना कौन सा राज्य है जो 1966 में गठन हुआ था या बना था। ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, या ऑप्शन नंबर बी में है हरियाणा, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर ऑप्शन नंबर सी में है डियर राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। तो निम्न में से डियर किस राज्य यानी कि कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो डियर 1 नवंबर यानी कि डियर 1 नवंबर और 1966 को आपको पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा डियर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया रहा था डियर ए और बी दोनों, तो आपका सही आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा डियर। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा राज्य का आपका निर्माण कब हुआ था डियर, 1966 ईस्वी में हुआ था डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किसने है ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में नेहरू ने, या ऑप्शन नंबर सी में है जिन्ना ने, या ऑप्शन नंबर डी में पटेल ने। तो किसने डियर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अली जिन्ना ने आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने डियर, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। यानी कि डियर भारत और पाकिस्तान ने जो सिंधु नदी जल समझौता है ना पर कब हस्ताक्षर किया था डियर। ऑप्शन नंबर ए में है 1962, या ऑप्शन नंबर बी में है 1966, या ऑप्शन नंबर सी में है 1960, या ऑप्शन नंबर डी में 1972। तो भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था डियर, 1960 में आपको सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, और 1966 में आपको ताशकंद समझौता हुआ था डियर, 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था, और 1962 में डियर आपको भारत और चीन युद्ध हुआ था। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था। तो 1960 में आपको भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था डियर। हम सभी जानते हैं डियर कि ताशकंद समझौता पर 1966 में आपको हस्ताक्षर हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपको अयूब खान थे। इन दोनों के बीच आपको समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था डियर, 1966 में हुआ था, और 1972 में आपको शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था डियर। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो सिक्किम है ना भारत का हिस्सा कब बना। ऑप्शन नंबर ए में है 1972 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1975 में, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 1977 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1980 में। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था डियर, 1977 में बना था। सॉरी डियर 1975 में आपको सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, 1975 ईस्वी में आपको सिक्किम भारत का हिस्सा बना था डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश पूछे या केंद्र शासित प्रदेश पूछे। तो भारत में वर्तमान में डियर कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए में है
6 या ऑप्शन नंबर बी में है 8 या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 10 या ऑप्शन नंबर डी में है भारत। तो वर्तमान में भारत में डियर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और कौन सा केंद्र यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है डियर? इसको आपको कमेंट में बतलाना है, जरूर आप बतलाइएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है डियर। ये आपको बतलाना है डियर कि कौन कौन सा आपको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसको आपको कमेंट करके जरूर बतलाइएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस भाषा के आधार पर ना आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर ए में तेलुगु या ऑप्शन नंबर बी में है मलयालम या ऑप्शन नंबर सी में कन्नड़ या ऑप्शन नंबर डी में है तमिल। तो किस भाषा के आधार पर डियर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था डियर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आपको आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस भाषा के डियर? तेलुगु भाषा के आधार पर आपको आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलुगु भाषा। और ये भाषा के आधार पर पहला राज्य था, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था 1953 में ईस्वी में किया गया था डियर। इसको आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? इंदिरा गांधी ने आपको शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था डियर। और शिमला समझौता कब हुआ था डियर? इसको भी आपको याद रखना है। तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ। जिस समय भारत का प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी था और पाकिस्तान का डियर प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर अंबेडकर या ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर सी में है डियर डॉक्टर राधा कृष्णन या ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे डियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा भारतीय संविधान को डियर बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था डियर? 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसे स्वीकृत भी 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब हुआ था डियर? 26 जनवरी 1950 को। इन सभी पॉइंट को आपको डियर याद रखना है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे डियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए में है CR दास या ऑप्शन नंबर बी में है सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी में है भगत सिंह। तो कौन भारतीय व्यक्ति डियर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और डियर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। ये भारतीय था, इसलिए आपको भारत का यानी कि भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था डियर? तो ये भी आपको सी राजगोपालाचारी ही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर अंबेडकर या ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर सच्चिदानंद या ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर राज पुनर्गठन अधिनियम। यानी कि डियर यहाँ पर आपका गलती ऑप्शन है, डॉक्टर राज पुनर्गठन अधिनियम था। यानी कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपको याद रखना है डियर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्यों का गठन किया गया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ना कितने राज्यों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए में 14 या ऑप्शन नंबर बी में 19 या ऑप्शन नंबर सी में है 24 या ऑप्शन नंबर डी में है 28। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा डियर कितने राज्य का गठन किया गया था, तो 14 राज्य का गठन किया गया था। और किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर आपको 14 राज्य का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि राज्य पुनर्गठन का अधिनियम का अध्यक्ष कौन थे डियर, न्यायमूर्ति फजल अली इसका अध्यक्ष थे डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि डियर स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए में मोरारजी देसाई या ऑप्शन नंबर बी में है सरदार पटेल या ऑप्शन नंबर सी में डियर सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन नंबर डी में है जगजीवन राम। तो डियर स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे डियर, सरदार पटेल थे। आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था डियर, तो सरदार पटेल था। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो सीवन सिस्टर है ना उसका संबंध हमारे देश के ना किस हिस्से से है। ऑप्शन नंबर ए में है दक्षिण भारत से है या ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर भारत या ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिमी भारत या ऑप्शन नंबर डी में है पूर्वोत्तर भारत। तो 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है डियर, पूर्वोत्तर भारत से। और 7 बहन यानी कि 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है डियर, एक आपको आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आता है आपको असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम और पंचमा है डियर आपको कौन सा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय है डियर, और नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपको 7 बहनों का संबंध यानी कि 7 सिस्टर राज्य का नाम है डियर। असम है डियर, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है डियर, इसको आपको याद रखना है, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सब आपको 7 बहन का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है डियर, पूर्वोत्तर भारत से डियर। और 7 सिस्टर में किसका किसका नाम है डियर, इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो भारत में कुल कितने राज्य है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत में कुल कितने राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में 26 या ऑप्शन नंबर बी में है 27 या ऑप्शन नंबर सी में है 28 या ऑप्शन नंबर डी में है 29। तो भारत में डियर कुल कितने राज्य है, वर्तमान में 28 राज्य है। इसका नाम भी आपको याद रहना चाहिए, भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य है डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1953 में या ऑप्शन नंबर बी में है 1954 में या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 1955 में या ऑप्शन नंबर डी में है 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी डियर, 1956 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे डियर, न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसको भी आपको याद रखना है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कितने राज्यों के स्थापना हुआ था, यानी कि कितने राज्यों का गठन हुआ था डियर, 14 राज्य का गठन हुआ था डियर, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो स्वतंत्र भारत है ना उसका प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर अंबेडकर या ऑप्शन नंबर बी में है मौलाना आजाद या ऑप्शन नंबर सी में है गोविंद बल्लभ पंत या ऑप्शन नंबर डी में है जाकिर हुसैन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे डियर, तो मौलाना आजाद थे। कौन थे, मौलाना आजाद आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे डियर, मौलाना आजाद थे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना आजाद हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो भारत का है ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर बी में है महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार पटेल या ऑप्शन नंबर डी में है पंडित नेहरू। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री डियर कौन था, इसको आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था और प्रथम कानून मंत्री भी ये भी था। आपको भारत का भारत का प्रथम कानून मंत्री था आपको भीमराव अंबेडकर, आपको भारत का प्रथम कानून मंत्री था। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था डियर, तो पंडित नेहरू था। और भारत का गृह मंत्री कौन था प्रथम, तो सरदार पटेल था। उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार पटेल था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। अब आपसे पूछा जाता है डियर, जो मुस्लिम लीग है ना, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1905, या ऑप्शन नंबर बी में 1906, या ऑप्शन नंबर सी में है 1907, या ऑप्शन नंबर डी में है 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था डियर, 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका सही आंसर डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या ऑप्शन नंबर बी में है मुस्लिम लीग, या ऑप्शन नंबर सी में बीजेपी, या ऑप्शन नंबर डी में है जनता पार्टी। तो 1885 में डियर किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना डियर 1906 ईस्वी में हुआ था। बीजेपी की स्थापना डियर 1980 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना डियर 1977 ईस्वी में हुआ था। इन सभी का स्थापना कब हुआ था डियर, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बीजेपी 1980 में, और जनता पार्टी डियर 1977 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब आपसे पूछा जाता है डियर किस देश का संविधान विश्व का है ना सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर बी में है रूस, या ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी में है भारत। तो किस देश का संविधान डियर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारा प्यारा सा देश भारत का संविधान, यानी कि डियर भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगा था डियर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में समय लगा था डियर। और इसे स्वीकृत कब किया गया था डियर, तो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था डियर, 26 जनवरी डियर 26 जनवरी आपको 1950 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। इन सभी पॉइंट को डियर आपको याद रखना है। तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है डियर, तो आपको याद रखना है भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारे भारतीय संविधान के ना किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रस्तावना, या ऑप्शन नंबर बी में है मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डियर ऑप्शन नंबर डी में है मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के डियर भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है डियर, प्रस्तावना को आपको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 वाहनों में शामिल नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि कौन सा राज्य है ना जो उत्तर पूर्वी भारत के 7 वाहनों में शामिल नहीं है डियर। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए डियर कि 7 सिस्टर यानी कि 7 सिस्टर राज्य का नाम क्या है। तो आपको ये 7 सिस्टर राज्य का नाम क्या, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में नागालैंड, या ऑप्शन नंबर बी में है मिजोरम, या ऑप्शन नंबर सी में है मेघालय, या ऑप्शन नंबर डी में है उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से डियर कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 वाहनों में शामिल नहीं है, तो ये आपको उत्तराखंड आपको शामिल नहीं तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 7 राज्य आपको 7 वाहन के नाम से जाना जाता है, यानी कि 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए में परवेज मुशर्रफ, या ऑप्शन नंबर बी में है जनरल जिया उल हक, या ऑप्शन नंबर सी में है अयूब खान, या ऑप्शन नंबर डी में है जुल्फिकार अली भुट्टो डियर। तो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति 1966 के ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था डियर? तो अयूब खान ने किया था। और भारत का प्रधानमंत्री डियर लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, अयूब खान। और जुल्फिकार अली भुट्टो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपको शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था डियर। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारे भारतीय संविधान को ना कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन नंबर बी में है 26 जनवरी 1951, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 26 जनवरी 1952, या ऑप्शन नंबर डी में है 26 जनवरी 1946। तो भारतीय संविधान को डियर कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया था। और इसे स्वीकृत कब किया गया था डियर? 26 नवंबर, यानी कि डियर 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसे लागू कब किया गया था डियर? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। अब पूछा जाता है डियर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1985, या ऑप्शन नंबर बी में है 1885, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 1995, या ऑप्शन नंबर डी में है 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी डियर? 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और सॉरी डियर, 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1985 में आपको डियर 10 सेस की स्थापना हुआ था। यानी डियर सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और 1995 में आपको WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। और 1906 में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था डियर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो शिमला समझौता है ना किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1954 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1960 में, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 1966 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1972 में। तो शिमला समझौता कब हुआ था डियर? 1972 ईस्वी में हुआ था डियर। 1972 में आपको शिमला समझौता, 1966 में आपको ताशकंद समझौता हुआ था, और 1960 में आपको सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। यानी कि डियर सिंधु नदी जल समझौता 1960 में, 1966 में ताशकंद समझौता, और 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत के है ना पहले गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है मौलाना आजाद, या ऑप्शन नंबर सी में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। तो भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे डियर? पहले या प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे डियर। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था कब हुआ था डियर? तो 1 नवंबर 1966 को आपको पंजाब राज्य का गठन हुआ था। कब पुनर्गठन कब हुआ था डियर? 1 नवंबर 1960 को आपको 1 नवंबर 1966 को आपको पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और बिहार से आपको झारखंड कब वो अलग हुआ था डियर?
2000 ईस्वी में अलग हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड भी आपको 2000 में गठन हुआ, उत्तराखंड का भी और छत्तीसगढ़ का भी, इन तीनों राज्य को आपको 2000 में गठन हुआ था डियर, इसको आपको याद रखना है। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि डियर हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद ना भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन नंबर बी में है बीकानेर, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी में है जूनागढ़। तो स्वतंत्रता के बाद डियर भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थे डियर, हैदराबाद था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि संविधान के किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि संविधान के किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 7वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर बी में है 8वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर सी में है 9वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर डी में है 10वीं अनुसूची। तो संविधान के डियर किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना। अब आपसे पूछा जाता है डियर उत्तराखंड राज्य का ना गठन बोलो या किस वर्ष बना, ये भी आप बोल सकते हैं। तो उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना, ऑप्शन नंबर ए में है आपको 1998 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1999 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2000 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 2001 में। तो उत्तराखंड राज्य का डियर गठन कब हुआ था, 2000 में हुआ था। और किससे अलग हुआ था, ये आपको डियर, ये आपको उत्तराखंड आपको उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। जैसे बिहार से आपको झारखंड कब अलग हुआ था, तो 2000 में। और मध्य प्रदेश से डियर छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 2000 ईस्वी में। यानी कि 3 राज्य का गठन आपको 2000 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 26 जनवरी को निम्न में से किस रूप में मनाते हैं डियर। हम 26 जनवरी को निम्न में से किस रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में गणतंत्र दिवस, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर स्वतंत्र दिवस, या ऑप्शन नंबर सी में है शिक्षक दिवस, या ऑप्शन नंबर डी में है झंडा दिवस। तो हम 26 जनवरी को डियर किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणतंत्र दिवस हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा। अब आपसे पूछा जाता है कि डियर भारत में है ना अखंडता में एकता की विशेषता किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में अखंडता में एकता के विशेषता के बारे में किसने कहा था डियर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको भारत में अखंडता एवं एकता के विशेषता के बारे में बतलाया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि राष्ट्र निर्माण जब हमारा हो रहा था तो उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है देशी रियासतें था, या ऑप्शन नंबर बी में गरीबी था, या ऑप्शन नंबर सी में है अशिक्षा था, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या था क्या था डियर, देशी रियासतें भी था, गरीबी भी था और अशिक्षा भी था। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर इनमें से सभी था। यानी कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या था डियर, इनमें से सभी था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है स्वामी शहजादानंद सरस्वती, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है चौधरी चरण सिंह। तो सर डियर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी शहजादानंद सरस्वती ने आपको अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया था। किसने किया था, स्वामी शहजादानंद सरस्वती ने किया था डियर।
तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। यानी कि डियर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उसको द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है, मार्क्सवादी का या ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, या ऑप्शन नंबर सी में है गांधी जी का सर्वोदय, या ऑप्शन नंबर डी में है लेनिन का साम्यवाद। तो कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था डियर, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन का प्रस्ताव किया गया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन नंबर बी में है माउंटबेटन योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है कैबिनेट मिशन योजना, या ऑप्शन नंबर डी में है शिमला प्रस्ताव। तो किस मिशन के द्वारा डियर भारतीय यानी कि डियर किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। किस योजना के द्वारा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना कब आया था, तो 3 जून 1947 को भारत आया था। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, और कैबिनेट मिशन आपको 23 मार्च 1946 में आया था डियर। इन सभी पॉइंट को आपको डियर याद रखना। शिमला प्रस्ताव कब हुआ था डियर, 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था डियर। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा दिया गया था डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से है कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर बी में है जनसंख्या, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रभुसत्ता, या ऑप्शन नंबर डी में है राजनीतिक दल। तो निम्न में से डियर कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो राजनीतिक दल आपका राज्य का तत्व नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि संविधान सभा के उद्देश्य जो प्रस्ताव है न किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव डियर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा डियर। ठीक है, तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो शिमला समझौता है ना कौन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में भारत और अफगानिस्तान, और भारत और पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर सी में है आपको भारत और अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी में है आपको भारत और चीन। तो शिमला समझौता डियर किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कब हुआ था डियर, इसको भी आपको याद रखना है। 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अली भुट्टो था। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। पंचशील समझौता कब हुआ था डियर, 1954 में हुआ था। और किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था डियर। इनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था। अब आपसे पूछा जाता है डियर जो हमारा भारत का जो संविधान है ना, उस संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है क्रिप्स मिशन पर, या ऑप्शन नंबर बी में है माउंटबेटन योजना पर, या ऑप्शन नंबर सी में है बवाल योजना पर, या ऑप्शन नंबर डी में है कैबिनेट मिशन योजना पर। तो भारत के संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था डियर। आपका सही आंसर हो जाएगा डियर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था डियर, तो 24 मार्च यानी कि 24 मार्च तीसरा महीना
तीसरा महीना आपको 1946 में आपको डियर कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। माउंटबेटन योजना आपको 1947 में आया था। क्रिप्स मिशन आपको 1942 में आया था। डियर इन सभी योजना को आपको याद रखना। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? डियर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? यानी कि डियर प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित यानी कि किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर बी में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था डियर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी कि डियर निम्न में से किसने है ना देशी रियासतों का एकीकरण यानी कि एकजुट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी में है BR अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में डियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे डियर? तो सरदार पटेल ने निभाए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन में निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? यानी कि डियर 1947 में जो हमारा ब्रिटिश भारत के विभाजन में निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर में द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर बी में है मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर देशी रियासत का भारत में विलय, या ऑप्शन नंबर डी में है भारत विभाजन के ब्रिटिश नीति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन में निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो ब्रिटिश भारत का विभाजन में आपको द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का कारण था, ये भी आपको एक कारण था डियर। मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य और यानी कि भारत विभाजन के ब्रिटिश नीति भी था, और लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी था देशी रियासत का भारत में विलय, ये आपका एक कारण नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन किया? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर सेवा है डियर, यहाँ पर आपको सेना होता है, यानी कि डियर किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए में है भगत सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन नंबर डी में है राजगुरु। तो निम्न में से डियर किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था डियर? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि 1960 ईस्वी में ना किन राज्य का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र और गुजरात, या ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान और गुजरात, या ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब और हरियाणा, या ऑप्शन नंबर डी में है जम्मू और कश्मीर। तो 1960 में डियर किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? यानी कि डियर 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, तो उसका राज्य को पुनर्गठन यानी कि राज्य को गठन करने का क्या आधार था? ऑप्शन नंबर ए में है भाषा था, या ऑप्शन नंबर बी में धर्म था, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर भौगोलिक क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी में जाति। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या आधार था डियर? भाषा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारा जो भारतीय संविधान है ना, वो किस भाषा को न राजभाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजी को, या ऑप्शन नंबर बी में है हिंदी को, या ऑप्शन नंबर
सी में है उर्दू को या ऑप्शन नंबर डी में है हिंदुस्तानी को। तो संविधान ने किस भाषा को डियर राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी भाषा को आपको संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका एक नंबर यानी कि डियर चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया और चैप्टर नंबर 2 का आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर कि 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था था। यानी कि डियर 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय का मतलब होता है कि किस प्रकार का ना पार्टी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए में है एक दलीय व्यवस्था था, या ऑप्शन नंबर बी में है 2 दलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी में है बहुदलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी में है एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था डियर। तो 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था था डियर? तो एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। अब आपसे पूछा जाता है डियर, ये जो आम आदमी पार्टी है ना उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। ऑप्शन नंबर ए में है 2012 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 2015 में, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 2019 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 2023 में। तो आम आदमी पार्टी को डियर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था डियर? 2023 में मिला था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए डियर, इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से पूछा गया है। देखिए एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है आपको भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था, दलीय का मतलब होता है डियर कि पार्टी है, यानी कि किस तरह का पार्टी व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए में है डियर एक दलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर बी में है 2 दलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर बहुदलीय व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी में है एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो भारत में डियर कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। यानी कि डियर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में TN सेशन, या ऑप्शन नंबर बी में है सुकुमार सेन, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर रामा देवी, या ऑप्शन नंबर डी में है सुनील अरोड़ा। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे डियर? सुकुमार सेन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। यानी कि डियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के न कौन सा नेता है जो अपनी पार्टी को न 2 बार तोड़ा और उसे फिर से पुनर्निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में है राजीव गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने डियर 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है लियाकत अली, या ऑप्शन नंबर बी में है ए हो हुम, या ऑप्शन नंबर सी में है एस एन बनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी में है जीके गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे डियर? ए ओ हुम था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए ओ हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी कि स्थापना कब हुआ था डियर? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 के बाद कांग्रेस के अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि 1967 के बाद है, यानी कि 1967 चुनाव के बाद कांग्रेस के जो अधिपत्यशाली स्थिति का न पतन का कौन सा कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में पुरानी छवि का अंत, या ऑप्शन नंबर बी में सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, या ऑप्शन नंबर सी में है
क्षेत्रीय दलों का उदय, या ऑप्शन नंबर डी में है समयानुकूल विचारधारा का नहीं होना। तो 1967 के बाद डियर कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था डियर? तो ये आपका एक कारण नहीं था, यानी कि क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी नेता थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि ये जो समाजवादी नेता थे, ऑप्शन नंबर ए में नरेंद्र देव, या ऑप्शन नंबर बी में है राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन नंबर सी में है जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो समाजवादी नेता थे डियर, नरेंद्र देव भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम कब मिला? यानी कि डियर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को न सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर उसे कब मिला? 1952 के पहले चुनाव के बाद डियर, या 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, या ऑप्शन नंबर सी में है 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, या डियर 1967 के चौथे चुनाव के बाद डियर। तो भारत में डियर कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था डियर? 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। किस राज्य से मिला था डियर? तो केरल राज्य में सर्वप्रथम इसे सत्ता में आने का शुभ अवसर मिला था, यानी कि अवसर मिला था डियर। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? यानी कि डियर 1971 में बने महान जो गठबंधन था ना, उसका क्या ध्येय यानी कि क्या ध्यान था? ऑप्शन नंबर ए में है गरीबी हटाओ, या ऑप्शन नंबर बी में है इंदिरा हटाओ, या ऑप्शन नंबर सी में है विपक्षी को सफल बनाओ, या ऑप्शन नंबर डी में है राजनीतिक दल बदल को रोको। तो 1971 में बनी महान गठबंधन का क्या ध्येय था डियर? गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा, यानी कि गरीबी हटाओ का ये ध्येय था, यानी गरीबी हटाओ का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है डियर? यानी कि डियर भारत के है ना किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बहुजन समाज पार्टी, या ऑप्शन नंबर बी में है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, या ऑप्शन नंबर डी में है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो भारत के किस पार्टी को डियर दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है डियर? तो भारतीय जनता पार्टी को रखा जाता है, यानी कि डियर बीजेपी को आपको दक्षिणपंथी पार्टी के श्रेणी में रखा जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य की तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? यानी कि डियर 1967 के जो चौथे आम चुनाव के बाद है ना कांग्रेस के आधिपत्य की तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए में है राजनीतिक बहुलवाद, या ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक दल बदल, या ऑप्शन नंबर सी में है क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर दलों में अनुशासन का अभाव, यानी कि डियर दलों में है ना अनुशासन का अभाव। तो 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद डियर कांग्रेस के आधिपत्य की तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाया था डियर? तो राजनीतिक दल बदल ने डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक दल बदल हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि हमारा भारतीय संविधान को है ना कब स्वीकृत यानी कि कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 1947, या ऑप्शन नंबर बी में है 1949, या ऑप्शन नंबर सी में है 1950, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर 1952। तो भारत का संविधान को कब डियर स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर को डियर 26 नवंबर 1949 को आपको भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी डियर। हम सभी जानते हैं डियर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. हुम थे डियर, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। यानी कि डियर, प्रथम आम चुनाव में यानी कि 1952 के प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, तो निम्नलिखित में से न किस प्रांत यानी कि कौन सा राज्य में ना कांग्रेस को है न पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा में, या बिहार में, या ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी में है मध्य प्रदेश में। तो प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में डियर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो उड़ीसा राज्य में नहीं हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को क्रम के हिसाब से स्थान किया गया था। यानी कि डियर, भारत के राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को है ना क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान दिया गया है या स्थान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 12वां, या ऑप्शन नंबर बी में है 13वां, या ऑप्शन नंबर सी में है 14वां, या ऑप्शन नंबर डी में है 15वां। तो भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान दिया गया डियर, तो 12वां स्थान दिया गया। कौन सा डियर, 12वां। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। अब आपसे पूछा जाता है डियर, ये जो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है पंडित नेहरू, या राजीव गांधी, या ऑप्शन नंबर सी में है संजय गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो 5 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत डियर किसके द्वारा किया गया था, संजय गांधी के द्वारा किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था डियर, दहेज प्रथा को हटाना, गरीब दहेज प्रथा को हटाना, साक्षरता को बढ़ाना, परिवार नियोजन, स्वच्छता को बढ़ाना और वृक्षारोपण करना। यानी कि इनका ये 5 उद्देश्य था, जिसे हम लोग 5 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। तो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने किसके द्वारा किया गया था डियर, तो संजय गांधी के द्वारा किया गया था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि बीजेपी, यानी कि डियर हम सभी जानते हैं बीजेपी का ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है दीनदयाल, या ऑप्शन नंबर बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे डियर, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीजेपी की स्थापना कब हुआ डियर, 1980 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत का नाम प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर बी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी में है BR अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत का डियर प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत में है ना द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1955, या ऑप्शन नंबर बी में है 1956 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1952 में, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर 1957 में। तो भारत में डियर द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1957 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव यानी कि द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। यानी कि 5 साल पर आपका भारत में एक आम चुनाव होता है। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1957 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1957 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। यानी कि डियर 1952 से है ना 1967 तक भारत में न किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। यानी कि प्रभुत्व का मतलब यानी कि तेजी समझो या एक शासन समझो, यानी कि किसका शासन रहा। ऑप्शन नंबर ए में है राजनीतिक दल का, या ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय जनता पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी में है जनता पार्टी का, या ऑप्शन नंबर डी में है कांग्रेस को। तो 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था डियर, तो कांग्रेस का रहा था। और इसके बाद आपको जनता पार्टी का रहा, फिर आपको बीजेपी हुआ, फिर कांग्रेस हुआ। इस प्रकार से अब राजनीतिक प्रभुत्व है। तो आपको 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा डियर, तो आपको याद रखना है कांग्रेस के रहा था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। यानी कि डियर स्वतंत्र भारत में है ना प्रथम आम चुनाव कब हुआ। हम सभी जानते हैं डियर कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था डियर, 1952 ईस्वी में आपको प्रथम आम चुनाव, द्वितीय का आपको 1957 ईस्वी में आपको हुआ था, और तृतीय यानी कि 5 साल के बाद आपको एक आम चुनाव हुआ था। तो प्रथम 1952 में, द्वितीय 1957 में हुआ था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो भारतीय जनसंघ है ना उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या ऑप्शन नंबर डी में है अली जिन्ना। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे डियर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला। यानी कि डियर भारत में हुआ 1977 का जो आम चुनाव हुआ तो उसमें किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला, कांग्रेस को मिला, या जनता पार्टी को, या जनता दल को, या बीजेपी को। तो भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में डियर किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था, तो आपको याद रखना है डियर जनता पार्टी को मिला था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, जनता पार्टी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है। यानी कि डियर जो भी राजनीतिक दल है ना उसको किस संवैधानिक संस्था के द्वारा है ना चिन्ह आवंटित, यानी कि डियर चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है चुनाव आयोग, या ऑप्शन नंबर बी में है नीति आयोग, या ऑप्शन नंबर सी में है योजना आयोग, या ऑप्शन नंबर डी में है सांसद। तो राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है डियर, तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। यानी कि डियर जनता पार्टी का नाम स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1977 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1978 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1979 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1980 में। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था डियर, 1977 में हुआ था जनता पार्टी का, और जनता पार्टी और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। इनको भी आपको याद रखना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको 1977 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से है ना कौन सा गठन, यानी कि किस दल का गठन 1951 में हुआ था, भारतीय जनसंघ का, या स्वतंत्र पार्टी का डियर, या सोशलिस्ट पार्टी का, या कांग्रेस पार्टी का डियर। तो निम्न में से किस दल का गठन डियर 1951 में हुआ था, तो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था, तो 1951 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे डियर। तो निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था, तो भारतीय जनसंघ का हुआ था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, या ऑप्शन नंबर बी में है 5, या ऑप्शन नंबर
सी में है 6 या ऑप्शन नंबर डी में है 8। तो भारत में डियर वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6 राष्ट्रीय दल। और कौन सा राष्ट्रीय दल, यानी कि 6 राष्ट्रीय दल का नाम आपको कमेंट करके बतलाना है डियर, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर सी में है बीबी गिरी, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का डियर प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? यानी डियर भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी में सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर आजाद। तो भारत का डियर पहला उप प्रधानमंत्री कौन था डियर? इसको आपको याद रखना है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन संगठन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर सी में है सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन नंबर डी में है भारत का चुनाव आयोग। तो भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है डियर? आपको याद रखना है कौन है? भारत का चुनाव आयोग, यानी कि डियर इलेक्शन कमीशन आपको भारत में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का चुनाव आयोग हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राज्य नहीं है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से है कौन एक राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में असम, या ऑप्शन नंबर बी में है आपको मणिपुर, या ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है दिल्ली? तो ये आपको दिल्ली राज्य नहीं, यानी कि कौन सा है जो एक राज्य नहीं है? दिल्ली आपको भारत की राजधानी है और ये एक शहर है। तो कौन सा एक राज्य नहीं है डियर? तो दिल्ली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि बिहार के है ना प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है अनुग्रह नारायण, या ऑप्शन नंबर बी में है श्री कृष्ण सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में है कर्पूरी ठाकुर, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे डियर? श्री कृष्ण सिंह थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए में पंजाब का, या ऑप्शन नंबर बी में है असम, या ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी में है आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है डियर? तो तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ये आपको आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, या ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय जनता पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी में है कांग्रेस पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी में डियर बहुजन समाज पार्टी। तो किस राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है डियर? तो कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो बीजेपी है ना वो किस दल का पुनर्गठन है? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय जनसंघ, या ऑप्शन नंबर बी में भारतीय क्रांति दल, या ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय लोक दल, या ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय जनता दल। तो भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है डियर? तो भारतीय जनसंघ का है। और भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था डियर।
कब हुआ था? तो 1951 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? तो भारतीय जनसंघ का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए में है असम, या ऑप्शन नंबर बी में नागालैंड, या ऑप्शन नंबर सी में है केरल, या ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। तो डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है डियर? तो तमिलनाडु का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था स्थापित किए गए? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था स्थापित किए गए? ऑप्शन नंबर ए में अशोक मेहता समिति, या ऑप्शन नंबर बी में है गिरधारी लाल विकास समिति, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर सादिक अली समिति, या ऑप्शन नंबर डी में है बलवंत राय मेहता समिति। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था स्थापित किया गया था डियर? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पहली बार पंचायती राज संस्था संस्थापित किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी का मतलब होता है कि कांग्रेसी सरकार नहीं बना था, यानी कि दूसरा सरकार बना था। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर सी में है केरल, या ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में डियर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो केरल में। कब? 1900 दूसरा चुनाव, यानी कि 1957 के दूसरे आम चुनाव में भारत में पहली बार केरल राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? यानी कि डियर किस राजनीतिक दल ने एक देश और एक संस्कृति के विचार पर, यहाँ पर आपको गलती हो गया है टाइपिंग, यहाँ पर आपको लिखा है बल, यानी कि बल दिया। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय जनसंघ, या स्वतंत्र दल, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो भारतीय जनसंघ ने दिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया? अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था डियर? चौधरी चरण सिंह किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में श्री राजगोपालाचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर पंडित नेहरू को। तो निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डियर? तो श्री राजगोपालाचारी को किया गया था, और उसके बाद आपको डॉक्टर राधा कृष्णन को किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित किए गए? यानी कि डियर जो कामराज योजना है ना, 21 वर्ष प्रस्तावित किए गए। ऑप्शन नंबर ए में है 1965, या 1960, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1963, या ऑप्शन नंबर डी में है 1961। तो कामराज योजना डियर किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1963 में किया गया था। तो चलिए डियर, इस
वीडियो का आपको यहीं पर ख़त्म होता है डियर। और इससे आपको आगे यानी कि डियर ये आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आपको ये पार्ट 1 क्लास था। और इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का फुल रिवीजन कराऊंगा। अगर डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ हम आपसे पार्ट 2 में।